हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारी जो थर्ड यूनिट चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, जो हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो टॉर्क से रिलेटेड होता है, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है। पहले हम इसी रिलेशन का प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेसिक, वो होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब एफ की वैल्यू हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से देख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। तो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात करें हम, अगर कोई पार्टिकल मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर उस पर फोर्स लग रही है, तो एफ एक्स निकालेंगे और एफ वाई कॉम्पोनेंट। तो एक्स जो फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट होगा वो होगा डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट विल बी डी बाई डी टी ऑफ पी वाई, और पी इज़ द लीनियर मोमेंटम, पी होते हैं एम वी, तो वो पुट कर देंगे। अब मास तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर भी लिख सकते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स बचेगा। ठीक है। अब टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर, इसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जब आप टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाले रिलेशन में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास टॉर्क का जो z कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब z कंपोनेंट क्यों देख रहे हैं? देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्स वाई प्लेन के अंदर फोर्स लग रही है ना, तो उसका अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है, मतलब टॉर्क जो एक्ट करेगा वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। सो टॉर्क विल बी इन द z डायरेक्शन अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर पार्टिकल पे फोर्स लगे तो। सो z कंपोनेंट देख लिया हमने, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स आएगा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो मास कांस्टेंट है इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं डेरिवेटिव के, इसको अंदर लेके आए, इधर भी डेरिवेटिव के अंदर लेके आए। अब एम वी वाई, इट इज़ एम वी मतलब लीनियर मोमेंटम, एम वी वाई मतलब पी वाई कंपोनेंट, पी वाई हुआ ये लीनियर मोमेंटम का y कंपोनेंट, एम वी एक्स का मतलब हुआ लीनियर कंपोनेंट का x कंपोनेंट, लीनियर मोमेंटम का x कंपोनेंट, दैट इज पी एक्स। ठीक है। तो यहाँ से आगे आपके पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इज एल, ये हमारे पास होते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी तो टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी यहाँ से आ गया। इट इज़ कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब अगर टाउ जीरो है, टॉर्क जीरो है, तो डी एल बाई डी टी जीरो होगा। डी एल बाई डी टी जीरो होने का मतलब है एल विल बी कॉन्स्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क पार्टिकल पे एक्ट नहीं हो रही, उस केस में एंगुलर मोमेंटम जो है पार्टिकल का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। देखिए, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है एम इन आर क्रॉस पी, आर इंटू पी अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो जो p होता है दैट इज़ एम वी, तो आर एम वी बनता है, और v होता है आर ओमेगा। तो वहाँ से हमारे पास l का फॉर्मूला बन जाता है एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, n पार्टिकल्स है, उसके अंदर डिफरेंट मासेस हैं उनका m1 m2 m3 एंड सो ऑन। सिमिलरली उनका डिस्टेंस जो है वो जब वो रोटेट कर रहे हैं एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस से उनका डिस्टेंसेस ले लेते हैं r1 r2 r3 एंड सो ऑन। लीनियर वेलोसिटी अगर v1 v2 v3 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ अगर वो बॉडी रोटेट कर रही है, तो l को हम डिफरेंट पार्टिकल्स पे l फाइंड करके उसका सभी का सम करेंगे टोटल निकालने के लिए। तो वो आएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, वो तो हर पार्टिकल उस वेलोसिटी से मूव करेगा। सो ओमेगा को बाहर ले सकते हैं बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इट इज़ द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I लिख सकते हैं इसे, L इज इक्वल टू आई ओमेगा आ जाएगा। अब हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी है, उसमें L की वैल्यू आई ओमेगा पुट की हमने। आई है जो वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कांस्टेंट, इसको बाहर रखा तो डी ओमेगा बाई डी टी बचा। डी ओमेगा बाई डी टी मतलब एंगुलर वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव, इट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सलरेशन दैट इज शोन बाय अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए एल आर क्रॉस पी है, तो वहाँ से हम इसका एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं।
प्रोडक्ट यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट जब लेंगे तीनों कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे एल एक्स एल वाई एल जेड। अब हमें प्रूव करना है कि जो एल है वो आर इंटू पी थीटा के इक्वल है, मतलब कि एंगुलर कंपोनेंट अगर लीनियर मोमेंटम का लें और आर से मल्टीप्लाई करें वो एल के इक्वल है। ठीक है, वो प्रूव करेंगे। वो देखिए कैसे होगा। हम जैसे इसका जेड कंपोनेंट लेके चले, एल इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। नाउ एक डायग्राम बनाएंगे हम कि ये जो है लाइन ओ ओरिजिन से जा रही है एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर, ये तो हमारा पोजीशन वेक्टर हुआ। अब पोजीशन वेक्टर से पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही रेडियल कंपोनेंट होगा लीनियर मोमेंटम का, तो वो तो पी आर कंपोनेंट हो गया। थीटा एंगल मान लेते हैं, जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है ना, इसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है, तो इसका पी थीटा कंपोनेंट हो जाएगा जो ऊपर को जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो पी वेक्टर हुआ। अब पी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल फाई मान लेते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हो, लेट इट इज फाई। अगर ये फाई है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये अंदर वाला एंगल भी फाई हो जाएगा। और पी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल मान लेते हैं अल्फा, तो ये एंगल हमारे पास अल्फा आ गया। ठीक है, तो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि जो फाई है, फाई दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। ये एक्सटर्नल एंगल है ना, ये दो इंटरनल का सम होते हैं एक्सटर्नल, तो फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। तो वहाँ से अगर हमें वैल्यू चाहिए फाई की, तो फाई क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस थीटा, बिकॉज थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो पी एक्स को हम यहाँ से डायग्राम से देखिए, पी एक्स मतलब जो लीनियर मोमेंटम उसका एक्स कंपोनेंट है, ये हो जाएगा पी कॉस अल्फा, और वाई कंपोनेंट पी साइन अल्फा। सिमिलरली एक्स यहाँ से पता चल रहा है हमें, एक्स है आर कोस थीटा, वाई है आर साइन थीटा। इनको हम एंगुलर मोमेंटम में पुट कर देंगे, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स था ना, उसमें पुट कर दो वैल्यूज़। पुट करने के बाद ओवरऑल आपका बचेगा पी आर साइन अल्फा माइनस थीटा, बिकॉज साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये बनेगा, और अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई है, तो पी आर साइन फाई आ गया। अब आर एज इट इज, जो पी साइन फाई है ना, दैट इज इक्वल टू पी थीटा। ये ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट करता है लीनियर मोमेंटम के, पी साइन फाई को ही पी थीटा कहते हैं। सो एल इज इक्वल टू आर पी थीटा। यहाँ से प्रूव हो गया हमारे रिलेशन। ओके, थैंक यू।